पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा घुसपैठिया बताया। उन्होंने कहा कि जब आप विदेश जाते हैं तो नेताओं से हाथ मिलाते हैं और दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन जब आप भारत लौटते हैं तो अचानक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव शुरू हो जाता है और लोगों को घुसपैठिया कहा जाता है। कोलकाता की रेड रोड पर ईद की नमाज के बाद नमाजियों को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, फिर आप नाम हटाने और लोगों को घुसपैठिया बताने की बात करते हैं। मैं कहूँगा कि आप बड़े घुसपैठिया हैं। वहीं भाजपा नेता निश्चित प्रामाणिक ने कहा, ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई हैं। जनता जाग गई है, जनता परिवर्तन चाहती है, सभी शांति चाहते हैं। यहाँ कानून व्यवस्था फिर से लोग यही चाहते हैं, ये परिवर्तन होकर के रहेगा, चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कहें। ममता बनर्जी पूरी तरह से बौखला गया है। जिस तरह से बंगाल में लोग जाग उठा है और जागरूक जनता चाहते हैं कि एक नया परिवर्तन, और यहाँ पर भाजपा की सुशासन आए और लोग जो है यहाँ का लोग जो गणतंत्र जो खत्म हो गया है वो वापस लौटे और सभी युवा से लेकर महिला से लेकर सभी श्रेणी का जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है शांति से रह पाए। और जिस तरह का माहौल यहाँ पर बना है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर है नहीं, वो फिर से आए और बंगाल की जो गरिमा है वो फिर से लौट आए। लोग यही चाहते हैं और ये परिवर्तन होकर रहेगा, चाहे ममता बनर्जी कुछ भी कहे। अच्छा, विरोधी देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से जिस तरह की माहौल यहाँ पर बन रहा है और डेमोग्राफी जिस तरह से 15 साल से परिवर्तन हुआ है, ये हिंदू के लिए बहुत ही एक जो है भयानक मैसेज आ रहा है कि सिर्फ बंगाल की ही नहीं बल्कि इन्फिल्ट्रेशन के लिए पूरा भारत की डेमोग्राफी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और इसके लिए ही 100% फेंसिंग की जरूरत है और यहाँ का इंटरनल सिक्योरिटी की और ज्यादा सुव्यवस्था की जरूरत है। इसके लिए पुलिसिंग से लेके एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा के हाथ में आना बहुत जरूरी है। देखिए, पूरा भारत मुसीबत में है। बंगाल की इस सरकार के लिए, जिस सरकार तानाशाही की यहाँ पर सरकार चला रहा है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को यहाँ पर प्रिविलेज देके और उनका जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सपोर्ट करके जिस तरह से पूरा देश की सिक्योरिटी को थ्रेट पे लेके जा रहा है, उसी तरह बंगाल की लोगों की जो शांति है उसको भी भग्न करने का प्रयास कर रहा है। तो बस हम लोग यही कहेंगे कि यह परिवर्तन और डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इसके पहले ममता ने चुनाव की घोषणा के बाद से बीते कुछ दिनों में निर्वाचन आयोग द्वारा बंगाल के शीर्ष प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के लगातार तबादलों पर फिर से सवाल उठाते हुए इस पर आश्चर्य व्यक्त किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा और केंद्र के इशारे पर बंगाल पर कब्जे के लिए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार चुनाव के बाद एनआरसी और जनगणना के नाम पर लोगों की नागरिकता छीनने की योजना बना रही है और चेतावनी दी कि लोगों को ऐसे प्रयासों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।